दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर इतना वायरल हुआ है कि अगर आप सोशल मीडिया खोलो तो लगता है जैसे हॉलीवुड की कोई नई एक्शन फिल्म रिलीज हो गई हो। फर्क बस इतना है कि ये फिल्म नहीं है, ये असली दुनिया की जियोपॉलिटिक्स है। जरा सोचिए, आप आराम से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, अचानक एक वीडियो सामने आती है। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं और पीछे बुर्ज खलीफा जैसा दिखने वाला कोई टॉवर धुएं में घिरा हुआ है। ऐसी दर्जनों वीडियो पिछले कुछ दिनों में वायरल हुई हैं। ईरान ने दुबई पर भारी ड्रोन और मिसाइल अटैक कर दिया है। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने मजाक भी शुरू कर दिया है। पहले जो नारा था हबीबी कम टू दुबई, अब कई लोग बोल रहे हैं हबीबी रन फ्रॉम दुबई। अब इंटरनेट की दुनिया है, यहां हर चीज थोड़ी ड्रामा के साथ चलती है। लेकिन सच ये है कि इस पूरे माहौल की वजह से कई लोग सच में डर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई भारतीय, अमेरिकन और ब्रिटिश नागरिक यूएई से वापस अपने देशों में लौट रहे हैं। कुछ लोगों ने इंटरव्यू में कहा कि यूएई सरकार ने उनकी बहुत मदद की ताकि वे सुरक्षित बाहर निकल सकें। लेकिन अगर आप इस पूरी स्थिति को दुबई के नजरिए से देखें तो यह उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि दुबई ने पिछले 20 साल में अपनी जो इमेज बनाई थी वो सिर्फ एक शहर की नहीं थी, वो एक ब्रांड बन चुका था। लग्जरी कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट, पर्ल ऑफ द गल्फ, जहां आपको सब कुछ मिलेगा। गगनचुंबी बिल्डिंग्स, 7 सितारा होटल, लग्जरी कारें और ऐसे मॉल जहां जाकर लगता है कि आप शॉपिंग करने नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट पर आ गए हो। लेकिन जब दुनिया भर में वीडियो फैलने लगे कि ड्रोन बुर्ज खलीफा के आसपास गिर रहे हैं, मिसाइलें लग्जरी इलाकों के पास गिर रही हैं, तो जाहिर सी बात है यह इमेज को भारी नुकसान पहुंचाता है। सोचिए, एक शहर जिसने अपनी पूरी पहचान सुरक्षित लग्जरी डेस्टिनेशन के रूप में बनाई हो, अगर वही शहर अचानक युद्ध की खबरों में आने लगे तो क्या होगा? टूरिस्ट सोचेंगे भाई दुबई घूमने जाए या बंकर में रहने। और यही एक बहुत जरूरी बात भी समझनी चाहिए, ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में सबसे खतरनाक चीज होती है फेक न्यूज। आपको याद होगा कुछ समय पहले इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल हो गए थे कि फलाम देश ने फला शहर कब्जा लिया। बाद में पता चला कि वीडियो गेम का फुटेज था या पुरानी क्लिप थी। अभी भी कुछ लोग दावा कर रहे थे कि ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को मिसाइल से उड़ा दिया। बाद में पता चला पूरी तरह फर्जी खबर। इसलिए एक बात याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में सबसे जरूरी है सही जानकारी, जल्दी जानकारी नहीं। अगर खबर 2 घंटे देर से मिले लेकिन सही मिले तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर बन जाएं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ईरान, दुबई, कतर और बाकी गल्फ देशों को टारगेट क्यों कर रहा है? क्योंकि पहली नजर में तो ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब लड़ाई हो रही है ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के बीच, लेकिन मिसाइलें गिर रही हैं दुबई, दोहा और गल्फ के शहरों के आसपास। ये थोड़ा ऐसा है जैसे आपकी लड़ाई पड़ोसी से हो और आप गुस्से में जाकर पड़ोस के पार्क की बेंच तोड़ दो। पार्क बोले भाई मेरा क्या कसूर था? लेकिन जियोपॉलिटिक्स में चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। असल में ईरान इस समय एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और यह सिर्फ छोटी मोटी झड़प नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम, एयर फोर्स बेस और सैन्य ठिकाने भारी नुकसान झेल चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति भी साफ है, सीधे जमीन पर युद्ध नहीं बल्कि लगातार बमबारी करके ईरान की ताकत कमजोर करना। अब यहां से कहानी दिलचस्प होती है क्योंकि ईरान को पता है कि वह सीधे अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। मिसाइल की रेंज, सैन्य ताकत और जियोग्राफी तीनों ही उसके खिलाफ है। और अगर ईरान सिर्फ इजराइल को टारगेट करता है तो वहां एक और समस्या है। इजराइल के पास दुनिया के सबसे मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग एरो सिस्टम। नाम भी ऐसे हैं जैसे मार्वल मूवी के सुपर हीरो। ईरान मिसाइल भेजता है और इजराइल बोलता है थैंक यू फॉर योर पार्सल, हमने रास्ते में ही पकड़ लिया। ऊपर से जॉर्डन और आसपास के कुछ देश भी कई मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर देते हैं। तो ईरान के सामने सवाल था, अब करें तो करें क्या? यहीं से आती है उनकी नई रणनीति, मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी।
मतलब अगर सीधे अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो उन देशों को दबाव में लाओ जो अमेरिका के सहयोगी हैं। और यहां आते हैं गल्फ देश यूएई, सऊदी अरब और कतर। ये देश सीधे युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमी, इनके शहर और इनकी इमेज बहुत बड़ी चीज है। दुबई का पूरा मॉडल ही इस चीज पर बना है कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और लग्जरी बिजनेस हब है। अब सोचिए, अगर हर हफ्ते खबर आने लगे दुबई के पास ड्रोन हमला, दोहा के पास मिसाइल गिरने की खबर, तो सबसे पहले क्या होगा? टूरिस्ट गायब, इन्वेस्टर्स गायब, और जिन लोगों ने गोल्डन वीजा लेकर वहां घर खरीदे थे वो गूगल करने लगेंगे रिटर्न टिकट चीपेस्ट फ्लाइट टुडे। और यही ईरान की रणनीति है। अगर गल्फ देशों को लगे कि यह युद्ध उनकी इकोनॉमी और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वे अमेरिका पर दबाव डालेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी यह ऑपरेशन बंद कराओ। अमेरिका का जो सैन्य अभियान चल रहा है उसे कई लोग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कह रहे हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि ईरान जो कर रहा है वह एक तरह का जुआ गैम्बल है। अगर गल्फ देश डरकर अमेरिका से युद्ध रोकने को कहें तो ईरान की रणनीति सफल, लेकिन अगर उल्टा हुआ और यूएई, सऊदी अरब और बाकी देश गुस्से में खुद युद्ध में कूद पड़े तो ईरान के लिए स्थिति और खराब हो सकती है। ईरान ने जो रणनीति अपनाई है, यानी गल्फ देशों पर दबाव बनाना, वो एक तरह का जुआ है, और जुए में हमेशा दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो जैकपॉट या फिर पूरा पैसा डूबा। मान लीजिए यूएई, सऊदी अरब और कतर डर जाते हैं और वे अमेरिका से कहते हैं भाई प्लीज ये ऑपरेशन जल्दी खत्म करो, हमारी इकोनॉमी डूब रही है, तो ईरान की रणनीति सफल हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हो गया, तो अगर इन देशों ने सोचा अब तो बहुत हो गया, अब हम भी जवाब देंगे, तो फिर स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। क्योंकि इन गल्फ देशों के पास पैसा बहुत है, और जब पैसा ज्यादा हो तो एक चीज और आती है, मॉडर्न हथियार। यूएई और सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम है, और अगर इन्हें लगा कि ईरान लगातार उनके शहरों को निशाना बना रहा है तो वे सीधे युद्ध में कूद सकते हैं। और यहां एक और दिलचस्प बात होती है, इन देशों को खुद लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं फ्रांस, यूके और अमेरिका जैसे देशों से। मतलब अगर स्थिति बिगड़ती है तो यह देश यूरोपियन ताकतों से कह सकते हैं भाई हमारे एयरबेस इस्तेमाल करो और ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दो। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यूरोपियन एयरफोर्स पहले से ही इस इलाके में एक्टिव हो चुकी हैं। फ्रेंच फाइटर जेट्स यूएई के बेस के आसपास देखे गए हैं। यानी माहौल ऐसा है जैसे किसी फिल्म में फाइनल बैटल से पहले सारे कैरेक्टर धीरे धीरे एंट्री ले रहे हो। लेकिन अब दुबई की सबसे बड़ी समस्या समझिए। दुबई एक कोस्टल सिटी है, यानी समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर, और यह ईरान से ज्यादा दूर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ईरान ड्रोन या मिसाइल लॉन्च करता है तो दुबई उसके लिए एक काफी आसान टारगेट बन जाता है। अब दुबई की पूरी पहचान ही किस चीज पर बनी थी? लग्जरी प्लस सेफ्टी। अगर इन दो चीजों में से एक भी हिल जाए तो पूरी ब्रांड वैल्यू हिल जाती है। यही वजह है कि पिछले 10 से 15 सालों में यूएई और कतर ने अपनी इमेज बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई, बुर्ज खलीफा। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया। हर जगह मेगा प्रोजेक्ट्स, मेगा मॉल, मेगा होटल। मतलब इन देशों का सपना था कि दुनिया बोले अगर पैसा कमाया है तो दुबई जाकर खर्च करो। और सच बताऊं तो कई लोग सच में ऐसा ही सोचने लगे थे। भारत के भी कई इन्फ्लुएंसर और बिजनेस लोग गोल्डन वीजा लेकर दुबई शिफ्ट हो गए थे। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करते थे जैसे दुबई कोई जन्नत का वीआईपी सेक्शन हो। पोस्ट का कैप्शन होता था इंडिया वर्सेस दुबई लाइफस्टाइल, और कमेंट सेक्शन में लोग लिखते थे भाई हमें भी बुला लो। लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? न पैसा, न लग्जरी। सबसे कीमती है सुरक्षा, सेफ्टी। कोई इंसान दिल्ली की खराब हवा झेल सकता है, मुंबई का ट्रैफिक झेल सकता है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके सिर के ऊपर से मिसाइल उड़ती हुई निकल जाए।
और यही वजह है कि अगर यह संघर्ष लंबा चला तो दुबई, दोहा और बहरीन जैसे शहरों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। अब इस पूरी कहानी के बीच इंटरनेट पर एक और बहस शुरू हो गई है और यह बहस इतनी वायरल हो चुकी है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लोग इसी पर मेरा मतलब डिबेट कर रहे हैं। बहस क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आज की दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जो सच में पूरी तरह सोवरन यानी पूरी तरह स्वतंत्र और सुरक्षित हैं। मतलब ऐसे देश जिन पर कोई दूसरा देश सीधे इस तरह हमला करने की हिम्मत नहीं करता। और सोशल मीडिया पर कई लोग एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं। उस लिस्ट में 5 देश बताए जाते हैं: भारत, अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल। अब इस लिस्ट पर लोगों की राय भी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन देशों के पास बहुत मजबूत मिलिट्री, न्यूक्लियर हथियार और बड़ी इकोनॉमी है। इन पर हमला करना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई ये बात थोड़ी ओवर सिंप्लीफाइड है, क्योंकि अगर आप देखो तो दुनिया में यूरोप के कई देश भी काफी सुरक्षित और मजबूत हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी या यूके। लेकिन फिर भी यह बहस इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि हाल के संघर्षों ने लोगों को एक चीज समझा दी है। जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं होती, सुरक्षा होती है। दुबई, दोहा और बहरीन जैसे देशों ने पिछले 10 से 20 साल में अरबों डॉलर खर्च करके अपनी इमेज बनाई थी। गोल्डन वीजा, टैक्स फ्री लाइफ, लग्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ। कई भारतीय भी वहां शिफ्ट हो गए। कुछ लोगों ने तो 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करके वहां प्रॉपर्टी खरीद ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते थे। देखो दुबई में जिंदगी कितनी शानदार है। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है कि हर देश की चमक के पीछे एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी भी होती है। अगर आपका देश ऐसे क्षेत्र में है जहां हर कुछ साल में युद्ध का खतरा रहता है, तो चाहे आपके पास कितने भी मॉल, होटल या स्काईस्क्रेपर क्यों ना हो, एक मिसाइल सब कुछ बदल सकती है। यही वजह है कि आज यूएई की लीडरशिप काफी चिंतित है। अगर यह संघर्ष 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि 1 महीना या उससे ज्यादा चलता है, तो दुबई और दोहा जैसी अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान हो सकता है। टूरिज्म घटेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगी और जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। और जियोपॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक देश का युद्ध कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिला देता है। अब असली सवाल यही है, क्या यह संघर्ष जल्द खत्म होगा या फिर मिडिल ईस्ट में यह तनाव और बढ़ेगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक चीज साफ है, दुनिया चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, जियोपॉलिटिक्स अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। दोस्तों, एक चीज तो साफ हो गई, दुनिया में जियोपॉलिटिक्स कभी भी पलटी मार सकती है। आज जो जगह आपको इंस्टाग्राम रील्स में भाई यहां लाइफ सेट है वाली लगती है, वही जगह अगले हफ्ते न्यूज में टेंशन की वजह बन सकती है। इसलिए किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या लग्जरी लाइफ नहीं होती, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और मजबूत पॉलिटिक्स होती है। और इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि दुनिया में सच में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जिन पर कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करता? और क्या भारत भी उन देशों में शामिल है? अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भी भेज दीजिए जो हर चीज की खबर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।